गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है किसी जगह की पॉपुलेशन बेटा 5% के रेट से बढ़ रही है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको क्वेश्चन में कहा है कि 2003 के एंड तक पॉपुलेशन बेटा 54,000 हो गई। तो बेटा आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आप बताइए 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा है 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो बेटा एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गिवन क्या है। देखिए सबसे पहले रेट की बात कर लेते हैं। रेट बेटा 5% है। 5% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रेट बच्चों हो गया 5%। ठीक है, अब बेटा ये जो आपको पॉपुलेशन दी है ये कब की है? 2003 के एंड की। ठीक है, अब बेटा आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन किसके लिए करना है? 2001 के लिए करना है। ठीक है, तो बेटा ध्यान यदि आप देते हो तो ये बच्चों होगा अमाउंट। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? आपसे बेटा प्रिंसिपल पूछा है। ऐसा कैसे पता चला? तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान देते हो तो ये क्या है? 2001 है। ठीक है, और 2003 में 5% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ी और इतनी हो गई। अब बड़ा हुआ क्या होता है? बड़ा हुआ बेटा अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। यहां से पता चला बेटा ये अमाउंट है। तो इस तरह से बच्चों अमाउंट हो गया 54,000। ठीक है, अब बारी टाइम की। देखिए 2000 बनता चाहिए, यदि आप इनमें डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 साल का हुआ। तो बेटा टाइम हो गया 2 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है? 2001 के लिए हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है? आपको बेटा प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, तो बेटा आपको 2001 के लिए पॉपुलेशन पता चल जाएगी। एक ही जगह आपको दे रखा है 54,000। पी आपको निकालना है 1 प्लस आर। आर बेटा आपको दे रखा है 5 और ये अपॉन 100। टाइम की जगह बेटा आपको 2 लेना है। ठीक है, अब बेटा यदि आप चाहो तो इसे सिंपलेस्ट बना सकते हो। तो बेटा 5 के टेबल से कैंसिल करो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 54,000 ये p, ये 1, इधर बेटा 1 अपॉन 20 और ये पावर 2। 54,000 ये p, एलसीएम निकालोगे बच्चों 20 आएगा। ठीक है, 1 से आप 20 को डिवाइड करोगे 20 आएगा। 20 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 20 ये प्लस 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये हो गया 21 अपॉन 20 और पूरे की पावर 2। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं 54,000 p। बेटा यहाँ 2 पावर है, आप इसे 2 बार लिख सकते हो मल्टीप्लाई में इस तरह से 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। ये बेटा 54,000, ये दोनों 20 बेटा इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ ले जाओगे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ठीक है, ये p, ये दोनों 21 बेटा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चले गए। ठीक है, अब बेटा इसे सिंपलेस्ट बना लेते हैं। इसे बच्चों हम 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 1800 ठीक है, इधर 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे 7। ठीक है, फिर 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे 6000, इधर करोगे 7। ठीक है, ऊपर बेटा 6000, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400, 7 इंटू 7 49। अब बेटा आप इसे कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बनेगा, आंसर बेटा ये बनेगा इस तरह से बच्चों 2001 में पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। अब बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में सेकंड बात पूछी है। आपसे पूछा है 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले टाइम की बात कर लेते हैं। बेटा आपको क्वेश्चन में 2003 दे रखा है। ठीक है, अब बेटा बात आपसे 2005 की बोली है, मतलब टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? देखिए 2 साल का हो गया। तो बेटा 2 ईयर। रेट आपको 5% दे रखा है, 5% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब रेट है 5%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये क्या लिखा है। बेटा 2003 के एंड में पॉपुलेशन है 54,000। तो बेटा ये होगा प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि बेटा आपसे बात करी है 2005 की, मतलब समय बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है।
मतलब 2003 में जो पॉपुलेशन है 2005 में बढ़ी हुई मिलेगी। इसका मतलब बढ़ा हुआ क्या होता है, अमाउंट होता है। मतलब 2005 के लिए आपको क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो ये क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल होगा। अब बेटा अमाउंट निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। A इक्वल टू P, P बेटा 54,000, 1 प्लस R बेटा पाई और ये अपॉन 100। टाइम की जगह बेटा आपको 2 लेना है, ठीक है। 5 के टेबल से कैंसिल कर लो। A इक्वल टू 54,000, ये 1 और ये 1 अपॉन 20 और पावर 2, ठीक है। A इक्वल टू 54,000, एलसीएम निकालोगे 20 आएगा। 1 से बेटा 20 को डिवाइड करोगे 20 आएगा। 20 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 20, ये प्लस 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं 54,000, ये 21 अपॉन 20, ये स्क्वायर। अब बेटा यहाँ 2 पावर है, आप इसे मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हो इस तरह से। 54,000, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। अब बच्चों इसे सिंपलेस्ट बना लो। यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो से कैंसिल, 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 270। फिर बेटा 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 135। A इक्वल टू 135, 21 इंटू 21। A इक्वल टू, जब आप इसे कंप्लीट कैलकुलेट करोगे 59,535, ये बेटा पॉपुलेशन होगी 2005 की। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।